28 मई 2026 सुबह एक ब्रेकफास्ट मीटिंग और उसके कुछ ही घंटों बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। That's the great breaking news that we have right now. Siddaramaiah has officially confirmed to his colleagues that he'll be stepping down soon. The resignation, like क्या he reported. हुआ होगा? एक सीएम को ऐसे अचानक इस्तीफा देते हुए देखना आम बात तो नहीं हो सकता है, जबकि इसके साथ जुड़े हुए दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी ड्रामा या मेजोरिटी नंबर का क्राइसिस नहीं था कुछ कहानी अपनी ही पार्टी की, कॉम्पिटिटर थे अपनी ही डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। क्या है इसके पीछे का साइलेंट स्टोरी, चलिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2023 कर्नाटका इलेक्शन के बाद कांग्रेस के अंदर उभरता हुआ दिखा डुअल पावर सिस्टम से। एक तरफ सिद्धरामैया मास लीडर, आहिनी द पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फेस, बैकवर्ड क्लासेस, दलित्स, माइनॉरिटीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दूसरे तरफ थे डीके शिव कुमार, ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर, फंड मैनेजमेंट, एमएलए नेटवर्क्स, पार्टी मिशनरीज और वोकली का कम्युनिटी पर जबरदस्त पकड़ थी। यानी एक लीडर के पास पब्लिक कनेक्ट था, दूसरे के पास पार्टी स्ट्रक्चर का कंट्रोल। और किसी भी सिस्टम में जब दो पावरफुल सेंटर एक ही साथ कोएग्जिस्ट करते हैं तब टकराव ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, सीएम कौन बनेगा? डीके शिव कुमार 2019 के बाद कर्नाटका कांग्रेस को रिबिल्ड करने में मैसिव रोल प्ले किए थे, लेकिन दिल्ली हाई कमांड ने चूज किया सिद्धरामैया को। क्यों? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को एक एक्सपीरियंस्ड मास फेस चाहिए था जो बीजेपी के अंदर स्टेट वाइड सोशल कोलिशन को मेंटेन कर सके, और डीके शिव कुमार को बनाया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दोनों लीडर्स को इस फैसले पर राजी करना इजी जॉब तो नहीं था। रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल सर्किल में तभी से ये बात चल रही थी कि पावर शेयरिंग डील के साथ कन्विंस किया गया, यानी हाफ टर्म सिद्धरामैया और बाद में डीके। ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुई ये न्यूज़, लेकिन कर्नाटका पॉलिटिक्स में ये र्यूमर्स कभी ख़त्म भी नहीं हुई। जो भी रहा होगा, बट फॉलोअर्स तब भी कन्विंस नहीं लग रहे थे। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों कैंप अलग दिखने लगे। कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स, ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पर दो पैरेलल कैंप नजर आने लगे। एक कैंप सिद्धू लॉयलिस्ट, दूसरा डीके लॉयलिस्ट। बाहर से कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेबल लग रही थी, लेकिन अंदर पावर बैलेंसिंग का प्रेशर कॉन्स्टेंटली बिल्ड हो रहा था। 2026 मई तक लगभग 3 साल बीत चुका था सिद्धरामैया को सीएम के तौर पर। पार्टी के अंदर टेंशन बढ़ते दिखे। 26 मई सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया। कांग्रेस हाईकमांड के साथ करीब 5 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। सिद्धरामैया ने केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला के साथ अलग मीटिंग भी की, और आखिरकार 28 मई 2026 की सुबह सीएम रेसिडेंस कावेरी में क्रूशियल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सिद्धरामैया ने मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, और करीब 3 बजे के आसपास वो लोक भवन गए और रेजिग्नेशन सबमिट कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सिंपली कह दिया कि पार्टी हाईकमांड का डिसीजन था तो मैंने माना। ये कर्नाटका कांग्रेस के अंदर पावर ट्रांसफर का केयरफुल मैनेज्ड ऑपरेशन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेजिग्नेशन के वक्त डीके शिव कुमार उनके साथ ही नजर आए। कोई पब्लिक रेबिलियन नहीं, कोई ड्रामेटिक स्प्लिट नहीं, बस एक साइलेंट ट्रांजिशन। और शायद इसीलिए कांग्रेस इसको इंटरनल डिप्लोमेसी की तरफ प्रेजेंट करना चाहती है, लेकिन इतना मैनेज्ड ऑपरेशन के साथ एक नई अनसर्टेनिटी भी जुड़ गई, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल सोर्सेस के मुताबिक सिद्धरामैया को राज्यसभा सीट भी ऑफर की गई थी, पर उन्होंने कर्नाटका राजनीति में ही एक्टिव रहने का और एमएलए के तौर पर काम जारी रखने का इच्छा व्यक्त, और यहीं से फिर एक बार एक नई इंटरनल टेंशन का प्लॉट बन जाते हैं। क्या ये फैसला सिर्फ सिंपल स्टेट पॉलिटिक्स का हिस्सा था, या फिर इसके पीछे कोई नाराजगी भी थी? और साथ में ये भी सवाल है कि क्या डीके शिव कुमार सिद्धरामैया जितना मास सपोर्ट बिल्ड कर पाएंगे? क्योंकि सिद्धरामैया का सोशल कलीशन कर्नाटका में बहुत डीप था, और अगर फ्यूचर में आहिनी द बेस वीक हुआ तो कांग्रेस के लिए चैलेंज खड़ा हो सकता है। पर अगर डीके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी और कैडर एनर्जी दोनों मेंटेन कर लेते हैं तो कर्नाटका कांग्रेस एक नई फेज में एंटर कर सकती है। और अब देखना यह है कि कर्नाटका का नेक्स्ट पॉलिटिकल चैप्टर ज़्यादा स्टेबल होता है, या फिर कांग्रेस के अंदर ये बैलेंस फ्यूचर में एक बड़ा क्रैक क्रिएट करेगा।